तो ये है जानकी चट्टी, जहाँ तक कि गाड़ियाँ आ रही हैं, और इसके बाद पैदल या घोड़े से या पालकी से आप आगे जा सकते हैं। मैं पहुँच गया हूँ यमुनोत्री जाने के लिए जानकी चट्टी। इस समय हम बरकोट में हैं और यहाँ आने के लिए आप द्वार देहरादून से विकास नगर होते हुए बरकोट आ सकते हैं। ये बरकोट से लगभग 2 किलोमीटर आगे मेन रोड से हट के थोड़ा सा राइट पे है पड़ता होटल, 50-100 मीटर के आसपास। अगर जब आगे रश हो जाता है तो आप यहाँ भी रुक सकते हैं। हम लोगों को कहीं वो रश हो गया था तो हम रात को यहीं पे रुके थे, तो अब सुबह सवेरे 5 बजे चल दिए हैं आगे। फिर दरअसल हम लोग गंगोत्री से 3 तारीख शाम को ही बरकोट पहुंच गए थे, परंतु यहां आकर देखा कि यहां ट्रैफिक वाले आगे जाने नहीं दे रहे थे और कह रहे थे कि जानकी चट्टी और उसके आगे कोई जगह नहीं है, रिजर्वेशन अगर करा रखा है तो आप आगे जाइए। तो आपको आगे जाना आज गड़बड़ है। हाँ जी। तो मैं आपको बता दूं कि इस समय बहुत ज़्यादा रश है और कहीं भी आगे जगह नहीं है। तो आपको अगर बरकोट में ही रुकने को मिल जाए तो आप वहीं रुकिए, और अगले दिन सवेरे बरकोट से आप जानकी चट्टी और फिर आगे यमुनोत्री के लिए जाएं। हमें लगा कि पुलिस वाले शायद गलत बोल रहे हैं, इसलिए हम अपनी गाड़ी को जानकी चट्टी की तरफ ले चले। हम देख लेंगे यार, वापस आ जाएंगे नहीं मिले तो। चलो जान दो, है जान दो, वो आगे देख लेंगे हम। कुछ नहीं है। परंतु जैसे ही आगे हम गए और पुल पार किया तो वहाँ भी ट्रैफिक जाम था, बैरिकेड लगे हुए थे, पुलिस वालों ने आगे जाने से मना कर दिया। इसलिए हम वापस आए और बरकोट में ही एक होटल में रुक गए। ये जगह बरकोट से लगभग 2 किलोमीटर आगे पड़ती है और जानकी चट्टी से 30-35 किलोमीटर पहले है। रात को रुकने के बाद अगले दिन सुबह सुबह हम 5:30 बजे जानकी चट्टी की तरफ चल दिए। तो 4 धाम की ऑल वेदर रोड्स बन रही हैं और उसके ही मद्देनज़र हमें कहीं कहीं ये दृश्य देखने को मिले जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी, पर बाकी जगह पर सड़क काफ़ी सही थी। काफ़ी जगह पर पुराने पुलों की जगह नए पुल बनाए जा रहे थे, जिससे कि आने वाले समय में यात्रियों को परेशानी ना हो। यात्रा का दूसरा ही दिन था, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन भी थोड़ा सा ढीला था, पर कहीं कहीं पुलिस चेकिंग भी चल रही थी और वो गाड़ियों को रोककर रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक कर आगे जाने दे रहे थे। जो दे रहे हैं रश इतना बढ़ गया था कि हमें कई जगह ऐसा जाम देखने को भी मिला जहां हमें आधा घंटा 1-1 घंटा इंतजार करना पड़ा। पीछे भी तो ही पहले यमुनोत्री जाने के लिए हनुमान चौकी तक ही बसें या गाड़ियां आती थी, उसके बाद पैदल यात्रा होती थी। लेकिन अब जानकी चट्टी तक रोड बन गई है तो वहीं तक गाड़ियां पहुंच जाती हैं। और सरपीले
नुकीले रास्तों को पार करते करते हम पहुंच गए जानकी चट्टी। दरअसल ये जानकी चट्टी के साइड में एक पार्किंग बनाई हुई है। रश ज़्यादा होने से जानकी चट्टी का रास्ता इधर डाइवर्ट कर दिया गया है और यहीं पर पार्किंग बनी हुई है। जानकी चट्टी के बस स्टैंड पे आ गए हम। ये है जानकी चट्टी का बस स्टैंड, जहाँ पे आप अपनी गाड़ियाँ, बस वाली बस और अपनी गाड़ी यहाँ रोक कर आगे चलते हैं। यहाँ से कोई 5 किलोमीटर, कोई 6 किलोमीटर बता रहा है, कोई 7 किलोमीटर। वैसे लगभग 7 किलोमीटर तो है। हमने अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी है और खाने पीने का सामान और कम से कम सामान लेकर हम आगे चलेंगे। यहाँ पे घोड़ा खच्चर वाले कोई 5,000 बोल रहा है, कोई 7,000 और किसी ने कहा है कि आगे 1500 रुपये में भी घोड़े मिल जाएंगे। तो अभी हम पैदल चलेंगे, फिर आगे देखेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम घोड़े में आएंगे। बीच में काफ़ी ट्रैफिक था, इसकी वजह से हम अब 8 बजे पहुँचे, 5:30 बजे चल के। नहीं तो ये रास्ता ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 या 2 घंटे का है। मई का महीना है और आज दूसरा ही दिन है 4 धाम यात्रा शुरुआत किए हुए। तो बहुत ही भयंकर रस है। मेरे हिसाब से तो अभी नहीं आना चाहिए सितंबर और अक्टूबर में। पूरा भारत 4 धाम की यात्रा पर निकल गया है और हमारे साथ एक प्रॉब्लम, हमारे चिंटू भैया हैं। उनका कोई भी घोड़े के लिए बोलता है तो कहता है डबल लगेगा। ये भाई साहब, इनका काम बन चुका है और अब ये घोड़े हो गए हैं कितने? 2 घोड़े कर लिए हैं। कितने अमाउंट है? 4,000 में अप डाउन। दोनों घोड़ों का? हाँ जी। या एक घोड़े का? 2 घोड़े का। दोनों ले भी जाओगे, आ भी जाओगे, 4,000 लोगे टोटल? यस। ये तो बहुत ठीक हो गया। पीछे तो बहुत ज़्यादा मांग रहे थे। वो 7,000 मांग रहे थे, कोई 5,000 मांग रहा था। तो अब देखते हैं। ये देखिए कितनी पब्लिक है। ऐसा लग रहा है जैसे मेले में आए हैं लोग। ये है श्रद्धा, आस्था चारों धामों के लिए। अब कुछ लोग हमारे 2 घोड़े पे जाएंगे और हम शायद पैदल जाएं, या हमें भी शायद घोड़े करने पड़े। तो देखते हैं आगे जैसा भी होगा आपको दिखाते चलेंगे। ये रास्ता शुरू, और यहाँ पर होटल, खाना पीने का नाश्ता कर सकते हो। चलते नहीं अभी चलो आगे। बस हम पहुंच गए हैं जानकी चट्टी और ये मंदिर है। काफ़ी भीड़ है। लिया ना हमने, नहीं करा, हम पैदल जा रहे थे। हमें पैदल जाना है। ये भाई साहब और मिल गए तो हम सोच रहे थे कुछ सस्ता हो जाए, क्योंकि यहाँ कोई रेट नहीं है भाई। जो भी आपको करना है अपने विवेक से करिए। कोई 2,000 मांग रहा है, कोई 5,000 मांग रहा है, कोई 6,000 मांग रहा है। तो ये तैयार है और जाना है हमें वहाँ। तो अब हमें लग रहा है हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, हमें चल देना चाहिए। ये गांव के बीच में से हम जा रहे हैं ऊपर से, और हमें नीचे भी दिख रहा है। ये देखिए, तो नीचे भी एक पूरी की पूरी, ये कितने मकान बने हुए हैं। समझ में नहीं आया कि हमें ऊपर को बस से क्यों मोड़ दिया था रास्ता। ऊपर से जाके अब हमें शायद नीचे से जाना पड़ेगा। पहले नीचे जाएंगे फिर ऊपर जाएंगे। तो इन्होंने कर दिया हमारे साथ बदमाशी, राइट रूट डाइवर्ट करके। ये सीजन की वजह से इन्होंने रूट डाइवर्ट कर दिया, ऊपर बना दिया है पार्किंग। और वैसे नीचे भी, यहाँ भी देखिए पार्किंग है। ये देख रहे हैं, तो आप वहाँ से भी आ सकते हो। और ये पुल बनाया है इन्होंने यहाँ पर, मैं आगे दिखाऊंगा। यहाँ से पार करके हमें फिर आगे जाना है। खच्चर स्टैंड यहाँ भी है। रेट आपको खुद ही अपने विवेक से सेट करने होंगे। हम जा रहे हैं यमुनोत्री। तो ये है जानकी चट्टी, जहाँ तक कि गाड़ियाँ आ रही हैं। और इसके बाद पैदल या घोड़े से या पालकी से आप आगे जा सकते हैं। फिर से स्वागत कर रहा हूँ आपका कृष्णा गौड़ यात्री चैनल पर, और मैं हूँ आपका होस्ट राकेश गौड़।
मैं पहुंच गया हूं यमुनोत्री जाने के लिए जानकी चट्टी, और यहाँ से हम पैदल जाएंगे। हमारे 2 सदस्य उन्होंने घोड़ा कर लिया है ताकि जल्दी से पहुंच सकें, और हम जाएंगे पैदल ताकि हमको विस्तृत रूप से इस पूरी यात्रा का वर्णन दिखा सकें और क्या क्या यहाँ उपलब्ध है क्या नहीं वो आपको बता सकें। ये देखिए ऊपर से चढ़ के आ रहे हैं, उतर के आ रहे हैं। ये पुल पार करेंगे, ये कीचड़ लगता है बारिश हुई है यहाँ पर, और ये पुल पार करके आगे का रास्ता तय करेंगे। अब हम उस पुल को पार कर रहे हैं जो आपको दिखाया था। ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ से धारासू बैंक 98 किलोमीटर, गंगोत्री 231 किलोमीटर। ये रास्ता मिल जाता है, यहाँ से ऊपर जाएंगे। अभी कुछ पालकी वाले मिल गए मुझे, वो बता रहे थे कि वज़न तोल के हम देखते हैं, मतलब वज़न के हिसाब से पालकी ले जाते हैं। अगर ज़्यादा वज़न हो तो 8000, और कम में वो बोला तो बता रहे हैं कि 6000 में या 7000 में। और ये यहाँ पे एक बोर्ड भी है, देखिए, दंडी कांडी बुकिंग कार्यालय 800 मीटर। इसका मतलब यहाँ पे सरकारी तौर पर भी कोई बुकिंग कार्यालय है जहाँ पे आपको सही रेट में बुकिंग ये कांडी मिल जाएगी। ये इस टाइप की कांडी चलती है यहाँ पर। ये कुछ इस टाइप की खड़ी चढ़ाई है यहाँ पर। डंडी भी कितने की है? 20 की। लो भाई, सहारे के लिए डंडी चाहिए तो उसके लिए 20 रुपये। और ये मेन बस, ये पोनी स्टैंड। कहाँ से आया बेटा? छोटा सा बच्चा। ये रास्ता घोड़े और पोनी वगैरह के लिए है, खच्चर के लिए। यहाँ से ये कॉमन रास्ता। मैं हमेशा खाने की वीडियो बनाना भूल जाता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा खाने पे ध्यान नहीं देता। और यहाँ भी मैं आपको बता दूँ कि आलू के पराठे हैं बढ़िया छोलों के साथ, और अचार दे दिया है, और बैठ के आराम से खाओ। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर आ जाए कृष्णा और चिंटू तो उनको भी खिला दे नाश्ता। वैसे मैं बता दूँ यहाँ भी ये होटल है, और इन्होंने हमें 1200 रुपये का रेट बताया है 4 बेड का। कमरा तो नहीं देखा पर ये उसी रूट पे है, और जगह की तुलना में यहाँ पे बहुत सस्ता ही लगा मुझे 1200 रुपये का। ये पराठा, ये 50 रुपये का पराठा छोले के साथ चटनी अचार। जहाँ हम बैठे हैं ये है होटल संतोष। यात्रा पूरी चल रही है और रास्ते में ही जानकी चट्टी पर ये हमें आपको बताया था होटल संतोष है। ये हैं उनके मालिक, ये आपको बताएंगे कि यहाँ पे कितना रेट, और आप बुकिंग कर सकते हैं। अपना नंबर बताएंगे। हाँ जी बताइए आप। इसमें बताएं, जय जमुना मैया की। यहाँ पे पहला धाम यमुनोत्री पड़ता है, तो यहाँ पे अगर बुकिंग करना चाहता है कोई पैदल, यहाँ से 5 किलोमीटर यमुनोत्री है। हाँ जी, तो अगर कोई बुक करना चाहता है तो मैं नंबर आपको देता हूँ 96 34 75 81 84। तो अगर बुकिंग करना चाहें तो आप इस नंबर को नोट कर लीजिए। ये इनका दूसरा नंबर भी है। आप जरा अब बताइए जरा इनका कंडी और घोड़े वगैरह का क्या सरकारी रेट है? जिला पंचायत का यहाँ पे जो है सरकारी रेट है इनका, गवर्नमेंट रेट 1700 तो है घोड़े का, और 1900 है वो कंडी वाले का, 4000 है पालकी का।
हाँ, इसमें जो है कमीशन जो है उसी में करती है, जो जिला पंचायत का टैक्स है उसी में करता है। कुल हाँ, मिला के हमें इतना ही देना है। हाँ, और जब भी रस ज़्यादा होता है मजदूर पे डिपेंड है, कोई बारिश आ रही होता है उसका ज़्यादा लेते मजदूर। हाँ, ये भी है कि सरकारी रेट पे कोई नहीं जा सकते। ये तो वैसे सभी जानते हैं कि जैसी डिमांड सप्लाई है ज़्यादा है, अब सीजन है तो लोग कितना रेट मांग रहे हैं। हमने पीछे पूछा था 7-8 हज़ार भी मांग रहे थे, पर जो रेट है सरकारी वो इन्होंने बता दिया है। अभी कृष्णा का मेरे पास फ़ोन आया था, वो शायद आगे जाम में फंसे हुए हैं। यहाँ पर भी घोड़े खच्चर का जाम लगा हुआ है, तो अब देखते हैं कहाँ तक पहुँच गए वो। पूरी व्यवस्था समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है यहाँ पर। जा रहे हैं खाली? नहीं नहीं, कोई नहीं जा रहा। आगे घोड़ा जा ही नहीं रहा? आगे घोड़ा जा रहा है, लेकिन अभी भीड़ है, थोड़ी देर बाद जाएंगे। अच्छा, रोक के? हाँ, इस टाइम उसमें जा रहे गैप गैप। कितने लोगों को भेज रहे हैं एक साथ? कितने घोड़े? तो साहब बताएंगे मुझे। अरे आइडिया बता दो यार हमें तो। वैसे ये खड़े को इनसे बात करो। तो ये आप कितने घोड़े एक साथ भेज रहे हैं अभी, जो रोक के भेज रहे हैं? रूट के हिसाब से, रूट जब खाली हो रहा है, जब नीचे आ जा रहा है, हाँ, जितने नीचे आ रहे हैं उतने भेजते हैं। रस आगे रस ज़्यादा है? आगे रस है, अच्छा, अभी नॉर्मल हो गया इसलिए छोड़ रहे हैं। अच्छा, घोड़े वहाँ से जा रहे हैं क्या? रास्ता यहाँ से ले लो, यहाँ से। आपको घोड़ा चाहिए सर? नहीं, मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ जानकारी लेने के लिए, ताकि लोगों को जानकारी दे दूँ आगे। ये जिला पंचायत का यहाँ पर है। हाँ जी, जिला पंचायत का केंद्र है यहाँ पे। अच्छा, घोड़े की रसीद कटेगी, यहाँ से घोड़ा लो और जाओ। अच्छा, यहाँ से कटे? कंडी जो भी चाहिए यही यहाँ मिलता है, ये बता दिया है इन्होंने। देखिए ये घोड़े का स्टैंड, शायद नया स्टैंड। पब्लिक बहुत ज़्यादा है, दूसरा दिन है, इसलिए जिनकी पर्ची कटी हुई है वो जा रहे हैं और रोक के भेज रहे हैं लोग। ये घोड़े इतने खतरनाक हैं कि किसी को भी नीचे लुढ़काने में हिचक नहीं लगाएंगे, इसलिए सावधानी से चलना है। ये आ रहे हैं और यहाँ से घोड़े और पब्लिक का संगम। ये हाल है यमुनोत्री धाम में है। हम जानकी चट्टी से 2 किलोमीटर लगभग आगे आ चुके हैं और यहाँ पर लग गया है जाम। ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली के सदर बाजार चावड़ी बाजार में रास्ते तो हर रोज जाम लगता है। 4 मई 2022 की ताज़ा स्थिति ये देखिए। ये भाई साहब घोड़ा ऐसा लग रहा है जब बुलडोजर लेके जा रहे हैं और बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा रश। इतना रश। दादा छड़ी लेके जाओ, हाथ में छड़ी। ये देखिए कितने बुजुर्ग आस्था के लिए, और ये चना मुरमुरा रखे हुए हैं साथ में। जहाँ थके चना मुरमुरा खाए, आराम किया और आगे चल दिए। ये है 4 मई 2022 की यमुनोत्री यात्रा की स्थिति। रास्ते में ये शेड बने हुए हैं ताकि बारिश से बचा जा सके और आराम किया जा सके। और हाँ, अब तक जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इसका कोई पैसा नहीं लग रहा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब यहाँ से यमुनोत्री 3.75 किलोमीटर रह गया है, लगभग 3.25 किलोमीटर।
थोड़ा भीड़ बता के मैं हो जाता ना आंटी। टाइट रखना पंप। खाने पीने की दवाई सामान और रेस्ट हाउस। अरे तुम पहले आ गए। वो दूर यमुना नदी। छूट जाएगा आगे चलो। ये ऊपर से क्राउड और मैं नीचे से जाके फिर ऊपर जाऊंगा। ओहो देखो ये तार था, अभी मेरा हो जाता दूसरा ही काम। ये भी खतरनाक ही है, गलत रास्ता चुन लिया है मैंने शायद, पर ये भी एक अलग ही अनुभव है। ये देखिए पानी बह रहा है। अगर मैं यहाँ से नहीं आता तो मैं आपको ये व्यू नहीं दिखा पाता। ये देखिए आप पानी पीजिए, ताज़ा पानी, और सेहत बना के आगे चलिए। ये देखिए ये लैंड्स काफ़ी डेंजर जोन है। ये देखो शॉर्टकट पे लाने का नतीजा, सवारी की हालत। चल जबकि ये रास्ता घोड़े का नहीं था, ये शॉर्टकट रास्ता बना दिया इन्होंने। लेके आ रहे ये खुद तो मरेंगे, दूसरों को भी मारेंगे। माता दी, बस ऊपर वाले का नाम लेके चलो। तुमने सब खोल दिया आगे पीछे पर सवारियों का। ये पुल भी ऐसा है कि अगर एक घोड़ा आ रहा हो तो एक पालकी दूसरी जा नहीं सकती। इतना भीड़ा पुल बनाया हुआ है जिससे कि इस समय बहुत ज़्यादा रश है, पब्लिक को पूरा परेशानी हो रही है। इस पे भी शायद ध्यान देना चाहिए। ये देखिए अब एक पालकी जाएगी घोड़े के साथ तो ये यहीं रुक जाएगी। इतना पतला पुल बनाया है ये हमारे दो नौजवान घोड़ों में जा रहे हैं। साइड लंबो भाई। बहुत बुरा हाल है। पुलिस वालों का कुछ पता नहीं कहाँ है और सब अपनी मर्जी से चल रहे हैं, जिसकी वजह से जाम लग रहा है बार बार। पुलिस वाले यहाँ से यमुनोत्री 1.5 किलोमीटर है और ये देखिए कितना रश। जय माता दी, जय माँ यमुना। ये आगे भैरव मंदिर। जय हो, जय हो। यहाँ से रह गया है यमुनोत्री 1 किलोमीटर और सीधी खड़ी चढ़ाई, भयंकर रस।
देखा क्या जिग जैग है। और ये लास्ट का 1 किलोमीटर का रास्ता है। लगभग 500 मीटर पहले ही ये खच्चर की पार्किंग, ये पार्किंग है। यहाँ से खच्चर आगे जाते नहीं हैं। कुछ खच्चर आगे भी जा रहे हैं और इसी बात पे शायद झगड़ा भी हो रहा है कि तुम लोग आगे क्यों नहीं आए। बड़े मुश्किल से घोड़े ला रहे हैं। बुजुर्ग महिला वासा ने यहाँ छोड़ दिया हमको। सभी लोग घोड़ों से परेशान हैं। ये देखिए ऊपर बादल। आओ देख बर्फ जमी हुई देख, ओ देख साइड 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 यहाँ पर दिखाई भी देता सामने फिर साइड में। यहाँ से हो जाते हैं मंदिर के दर्शन, प्रथम दर्शन। हमें लगभग 200 मीटर और आगे, 200-300 मीटर और आगे जाना मंदिर तक। अभी 12:30 बजे हैं और ये हमने 6 किलोमीटर की यात्रा 4 घंटे में की है। और वो भी आपने देखा, ऐसा लग रहा था जैसे ट्रैफिक जाम, रुक रुक के बहुत आना पड़ रहा था, इसलिए इतना टाइम लग गया। जय माँ यमुना, जय यमुनोत्री धाम। तो हम पहुंच गए हैं यमुनोत्री धाम। यहाँ से 200 मीटर दूर ही है यमुनोत्री का मंदिर, माँ यमुना का मंदिर। इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, सभी को पता है। आपको फिर बता देता हूँ कि यमुना नदी का उद्गम स्थल है यमुनोत्री। यम की बहन, सूर्य की पुत्री यमी, उसका उद्गम स्थल है यमुनोत्री धाम। ये लगभग 3150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो यहाँ पर एक गर्म कुंड का जल है जो स्रोत है, जिसमें हम लोग नहाएंगे। और कहते हैं कच्चे चावल भी यहाँ पर पक जाते हैं, वो मैं सब दिखाऊंगा। जय हो। ये देखिए ग्लेशियर है, ये कुछ तो आपको दिख रहा होगा, मैं भी जूम करके दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। ये ऋषिकुंड है और इसी के पीछे से ये पानी आ रहा है। ये जो आप देख रहे हैं मंदिर के पीछे से रास्ता जाता है। चढ़ाई खत्म के ढलान अपार भीड़। ये हमारे बच्चे पहले आ गए थे घोड़े से और नहा धो के पूजा करके दर्शन करके अब लगेंगे नाश्ता करने में। तो यहाँ पर खाने पीने की कोई कमी नहीं है, हजारों दुकानें, पर भीड़ बहुत है। मैं ले लूँ। ये है लास्ट पुल, जिसको पार करके ये गंगा सॉरी यमुना जी आ रही हैं। ऊपर यमुनोत्री मंदिर, यही देख लीजिए कितना निश्चल साफ
जल जो कि शहरों में जाते जाते इसकी क्या हालत हो जाती है। खैर मैं इसकी बात नहीं करूँगा। हम यमुनोत्री धाम आए हैं दर्शन के लिए और आपको भी दर्शन करा दिए। ये देखिए जहन्नम दर्शन। ज़्यादा जरूरी है तो किसी और से मंगवा लीजिए आप। और ये महिला पुरुष माता जी नहा लीजिए पहले, ठीक है? उसके बाद पूजा होगा माता जी। महेश पंडित जी नाम है, मिलूंगा मैं आपको बाद में, ठीक है? हम कुंड में स्नान हो गया है, प्रसाद ले लिया है, हमने खा लिया है और दर्शन भी हो गए हैं यमुनोत्री में यमुना मैया के। भीड़ बहुत ज़्यादा है और आपको सूर्य कुंड भी दिखा दिया। ये आए हैं भाई साहब, एक थाली उन्होंने राजमा छोले और चावल मंगाए थे इतने सारे। अरे यार खा ही लेंगे, ये को मंगा लो। तो अब ये खाएंगे। हमें अभी तो लग रहा था बहुत है, पर ये फैलाने से फैला जा रहा है, खा ही लिए जाएंगे। और ये देखिए ये हमारे आगे ये बढ़िए। यहाँ होटलों में सबसे बढ़िया बात तो ये लगी कि रेट लिस्ट लगी हुई है, जैसे आपने देख लिया, और खाने पीने का पूरा। ये देखिए कितना ट्रैफिक है, रश कितना हो गया है। घबरा मत, पहुंच गए यमुनोत्री मैया पे। गर्म पानी में नहाए, माता के दर्शन किए और खाना खा के अब हम चल दिए वापस। तो इसी के साथ मैं यमुनोत्री धाम का वीडियो बंद करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। आशा है आपको ये नई जानकारी पसंद आई होगी। जितना हो सकता था मैंने आपको दिखाया, और मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए, चैनल का उत्साह बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। हर हर महादेव।